प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम सेवकों को और प्रभु के विश्वासियों को, भक्तों को हमारा जीवित परमेश्वर निरंतर उसके वचन की गवाही देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, और जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं हमारे विश्वास को लेकर, भक्ति को लेकर, तो हमें उन्हें उनका जवाब देने के लिए, हर पर तत्पर रहने के लिए पवित्र वचन हमें और प्रभु का आदेश हमें मिला हुआ है। और हम सब जानते हैं कि हम लोग प्रभु के सेवक हैं, भक्तगण हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। और हम सब लोग इस बात को भी अच्छी रीति से जानते हैं कि हमें जब कभी भी सुसमाचार सुनाने का, सेवा का और कलीसिया की अगुवाई का अवसर मिलता है, हमें सुसमाचार का प्रचार या वचन की शिक्षा या वचन का प्रचार करना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। और इसलिए हमारा जो संदेश जो हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए जब देता है, तो सुनने वालों को समझ में आना चाहिए, उनके जीवन में वो क्रियान्वित होना चाहिए, ताकि उनका संपूर्ण जीवन मसीह के वचन के अनुसार रूपांतरित हो सके और वे प्रभु के पद चिन्हों पर निरंतर चलते रहे। पहला तिमोथी अध्याय 4 में 13वीं आयत में प्रेरित पौलुस अपने शिष्य को, अपने आत्मिक पुत्र को वचन के प्रचार की गंभीरता के बारे में, वचन के प्रचार करने की जिम्मेदारी के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन्हें निर्देश देते हैं। पहला तिमोथी 4 का 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लीन रहा। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लीन रहा। प्रेरित पौलुस यहाँ पर अपने प्रिय आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को सेवकाई का विशेष दिशा निर्देश देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं, जब तक हमारी मुलाकात फिर एक दूसरे से ना हो, तब तक आपको 3 काम करना है। तब तक आपको 3 जिम्मेदारियों को निभाना है, अपनी कलीसिया के प्रति, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के प्रति और अपने खुद के सेवक होने के प्रति। चुने हुए अगुवे के रूप में, प्रभु की बुलाहट पाए हुए सेवक के रूप में हमें 3 जिम्मेदारियों को रोज निभाना पड़ेगा। और इसलिए वही जिम्मेदारी एक मुख्य अगुवा, एक आत्मिक अगुवा, एक आत्मिक पिता अपने आत्मिक पुत्र को, अपने एक सहकर्मी को, अपने साथ सेवा करने वाले सेवक को 3 निर्देश देते हैं। और यही निर्देश आज आपके और मेरे लिए भी प्रेरित पौलुस हमारा आत्मिक अगुवे के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा, अपने सहकर्मियों से सीखा, वो बात आप तक और मुझ तक भी इस वचन के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए वो तीमुथियुस से कहते हैं कि जब तक मैं ना आ जाऊं, जब तक हमारी फिर से मुलाकात ना हो, तब तक आपको 3 काम करते रहना है। पहला काम है पढ़ते रहना।
अध्ययन करते रहना, प्रभु के वचन का अध्ययन करते रहना, प्रभु के वचन को सीखते रहना, प्रभु के वचन को समझते रहना और प्रभु के वचन को स्पष्ट रीति से भले भांति से अध्ययन करते रहना। आपको और मुझे सेवक होने के नाते, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने वाले होने के नाते, कलीसिया की अगुवाई करने वाले अगुओं के होने के नाते, कलीसिया के सेवक होने के नाते, बाइबल कॉलेज के अध्यापक होने के नाते, सबसे पहली जो मांग हमारे लिए परमेश्वर पिता कहता है वो यही है कि रात दिन रात उसके जीवित वचन को पढ़ते रहना, उस पर मनन चिंतन करते रहना और उसी के अनुसार चलते रहना। यह आदेश हमको प्रेरित पौलुस के द्वारा ही नहीं, जब हम यहोशू की किताब के पहला अध्याय और 8वीं आयत जब हमें पढ़ने का अवसर मिले तो वहां यही चीज परमेश्वर अपने यहोशू से, अपने चुने हुए सेवक से, अपने द्वारा चुने हुए अगुवे से, जो इस्राएली लोगों का अगुवाई करने वाला है, जो इस्राएली लोगों को वायदे के देश में ले जाने वाला है, उनसे भी यही कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से निकलना ना पाए, रात दिन उस पर मनन चिंतन करते रहना और उसी के अनुसार चलने की चौकसी करना, तो तू सब कामों में, तेरे सब काम सफल होंगे और तू सबसे प्रभावशाली और सामर्थी होगा। यही आपके मेरे सुसमाचार सुनाने की पीछे सफलता, यही वो आप और मुझे प्रभावकारी सेवक के रूप में खड़े रहने के लिए एक कुंजी है, एक चाबी है, जिसे आपको और मुझे अपनी जिंदगी का, व्यक्तिगत जीवन का अगुवे के होने के नाते इस स्वभाव को, इस गुण को और इस आदेश को अपने जीवन का भाग बना लेना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमको यह सीखने को मिलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें बचाता है, जो हम पर अपनी दया बनाए रखा है, जो आपको और मुझे एक सेवक के रूप में, एक पासवान के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में, एक प्रेरित के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में जब उन्होंने आपको और मुझे चुना है, वो यही कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से निकलना ना पाए। आपको और मुझे प्रभु के वचन को रात दिन पढ़ते रहना होगा, रात दिन उस पर मनन करते रहना होगा, रात दिन उसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते रहना होगा, तो आपका मेरा आत्मिक विकास होगा। तो आप और मैं प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, उसकी समझ में बढ़ते जाएंगे, उसके ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, उसके स्वभाव में बढ़ते जाएंगे और वही चीज आपको और मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, कलीसियाओं की अगुवाई करने के लिए, कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए, नए नए अगुओं को प्रशिक्षित करने के लिए और विश्वासियों को प्रभु की सेवा के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगी। सबसे पहले आपको और मुझे खुद के जीवन का निर्माण के लिए, खुद को व्यवस्थित तरीके से प्रभु के वचन के सेवकाई के लिए अपने आप को मजबूत और तैयार और प्रशिक्षित करना होगा। इसीलिए पहला तीमुथी 4:13 में प्रेरित पौलुस अपनी जिंदगी के अनुभव से, सुसमाचार की सेवकाई के अनुभव से,
कलीसिया की स्थापना की अनुभव से, लोगों की अगुवाई के अनुभव से और प्रभु के नाम के अनुसार सेवा करने की उस पवित्र अनुभव से अपने प्रिय आत्मिक पुत्र, अपने सहकर्मी तीमुथियुस को भी यही निर्देश देते हैं। वो यही कह रहे हैं कि जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ते रहने में, अध्ययन करते रहने में, सीखते रहने में, वचन का अध्ययन करने में समय बिताना, सीखते रहना, अध्ययन करते रहना और पढ़ते रहना और उसे समझो। और जब अध्ययन करेंगे, जब हम उसमें से सीखेंगे, जब हम उस चीज को समझेंगे, जब हम उसके बारे में जान जाएंगे, वही चीज जो हमारे अंदर बस जाती है, वही समझ जो हमारे अंदर आ गई है, वो ज्ञान जो हमारे अंदर आ गया है, वो शिक्षा जो हमारे अंदर बैठ गई है, वो जिंदगी जो हमारे अंदर क्रियान्वित है, और उसके बाद ही हमें वो आदेश देता है कि उपदेश देने में लौलीन रहना, अध्ययन करने में लौलीन रहना। वह आपके और मेरी आत्मिक जिंदगी को मजबूत करेगा। वह आपको मुझे प्रभु के सक्षम और अभिषिक्त सेवक के रूप में वो हमारी सहायता करेगा। जब हम अध्ययन में लौलीन रहेंगे तो प्रभु का आत्मा, प्रभु का प्रकाशन, प्रभु के ज्ञान से आप और मैं भरते चले जाएंगे। और जब हमको उपदेश देने का मौका मिलेगा, प्रचार करने का मौका मिलेगा, सुसमाचार सुनाने का मौका मिलेगा, वही जो हमारे अंदर आ चुका है, वही जो वचन हमारे अंदर बैठा हुआ है, वही जो अनुभव हमारे अंदर आया हुआ है, वही शिक्षा जो हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन से पाई है, वही शिक्षा को हम उपदेश के द्वारा कलीसिया को दे पाएंगे। इसलिए जब तक मैं न आऊं, उपदेश देने में भी लौलीन रहे, लोगों को उपदेश देने में लौलीन रहे। बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने सेवक से कह रहा है, उपदेश देने में तू लगा रहा, लौलीन रहा मतलब उसमें ही तू लगा रहे, उपदेश देते रहना, लोगों को प्रचार करते जाना, कलीसिया को उपदेश देते रहना। और जो कोई अन्य अविश्वासी व्यक्ति मिला है, उससे भी उपदेश देने में पीछे नहीं हटना, उस काम में लगा रहा। लौलीन रहे मतलब उसी काम में लगा रहना, उसी काम में बने रहना। जब जब मौका मिलता है उस काम में हमको रात दिन बने रहना है। इसलिए वो कहता है, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक अध्ययन में लौलीन रहना, सीखने में लौलीन रहना। और जब भी मौका मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, जब भी जिम्मेदारी आपके सामने आती है, तो उस उपदेश देने में भी लौलीन रहना, उसी में मन मग्न हो जाना, उसी में संपूर्ण रीति से आनंदित होकर और प्रभु के सुसमाचार का उपदेश, प्रभु के वचन का उपदेश, प्रभु के वचन का प्रचार करते जाना है। एक सेवक होने के नाते, कलीसिया के अगुवे होने के नाते, सुसमाचार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलने के नाते, कलीसियाओं की स्थापना करने की जिम्मेदारी मिलने के नाते, नई नई जगहों पर जाकर कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए प्रेरिताई की सेवकाई मिलने के नाते, कलीसिया में भविष्यवाणी की बातों की घोषणा करने के नाते, एक कलीसिया में शिक्षक की सेवा का अवसर या वरदान मिलने के नाते आप और मुझे अध्ययन करते रहना होगा, प्रभु के वचन का अध्ययन करते रहना होगा, उन लोगों के बारे में जानना होगा जिनके बीच में आपको और मुझे प्रभु शिक्षा, उपदेश और प्रचार करने के लिए भेजा है, रखा है। एक अनुभवी पासवान अपने सहकर्मी सेवक को निर्देश देता है कि मेरे प्रिय तीमुथी, जब तक ना मिल जाऊं, जब तक हम ना मिले, अध्ययन करते रहना, प्रभु की बातों को सीखते रहना। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप उपदेश के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे।
बिना सीखे उपदेश ऑटोमेटिक आने वाला नहीं है। उपदेश देना है, उपदेश करना है, प्रचार करना है, उससे पहले आपको मुझे सीखना पड़ेगा। उससे पहले आपको मुझे व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना होगा प्रभु के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में, उसकी अद्भुत योजना के बारे में आपको मुझे सीखना होगा। और फिर जब हम सीखते चले जाएंगे, अध्ययन करते चले जाएंगे, तो आपको मुझे दूसरा काम यही करना है कि हमको उपदेश देते रहना है, उपदेश में लगे रहना है, उपदेश में लवलीन रहना है। उपदेश दिए बगैर आप और मैं रह नहीं सकते। प्रचार किए बगैर आप और मैं सेवक होने के नाते हमारा जीवन गुजार नहीं सकते हैं। लवलीन रहना मतलब उसी काम में लगे रहना। पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ाई में लवलीन रहता है, मजदूर करने वाला मजदूरी करने में लवलीन रहता है, शिक्षा देने वाला शिक्षक शिक्षा देने में लवलीन रहता है, व्यापार करने वाला व्यापारी व्यापार के काम में लवलीन रहता है, सेना में सेवा देने वाला सैनिक सेना में लवलीन रहता है, थाने में पुलिस की नौकरी करने वाला पुलिसकर्मी पुलिस की नौकरी में लवलीन रहता है, यातायात में ड्राइविंग का काम करने वाला ड्राइवर अपनी ड्राइवरिंग में लवलीन रहता है, खेती करने वाला किसान अपनी किसानी के काम में लवलीन रहता है। उसी प्रकार आपको और मुझे सेवा करने के लिए बुलाया गया है, कलीसिया की अगुवाई करने के लिए बुलाया गया है, सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया है, कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए बुलाया गया है, नए लोगों को सुसमाचार सुनाकर प्रभु के उद्धार के अनुभव में लाने के लिए बुलाया गया है। कलीसिया के आत्मिक अगुवों को जो परिपक्व विश्वासी है उनको सेवकाई के लिए प्रशिक्षित करके उन्हें सेवा करने के लिए खड़े रहने के लिए हमें बुलाया गया है। हमें सेवकाई की बुलाहट मिली है, हमें प्रभु यीशु मसीह के काम की जिम्मेदारी की सेवा सौंपी गई है। जब संसार के लोग संसार के काम में लवलीन हैं, तो आपको और मुझे भी रात दिन यीशु मसीह के काम में लवलीन रहना होगा। अध्ययन करने में, वचन के अध्ययन करने में लवलीन रहना होगा, उपदेश देने में, प्रचार करने में आपको और मुझे लवलीन रहना होगा। क्या आप और मैं प्रभु के वचन के अध्ययन में लवलीन है? क्या आप और मैं प्रभु के वचन के अध्ययन करने के लिए समय देते हैं, समय निकालते हैं? अपने आप को पूछने की जरूरत है। जब दुनिया के लोग 60, 70, 80 साल की जिंदगी के लिए, काम धंधे के लिए उस काम में वो पूरी रीति से समर्पित है, क्या आपका मेरा प्रभु जो आपको मुझे अनंत जीवन के काम के लिए जिम्मेदारी ठहराया है, सौंपा है, बुलाया है, क्या हम प्रभु के उस काम में लवलीन है? क्या हम उतनी गंभीरता से इस प्रभु के काम को लेकर उस काम में मन मग्न है? अपने आप को पूछने की जरूरत है। क्या आपके और मेरे पास इस पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए समय है? क्या इसके लिए इसको लेकर सुबह सुबह उठकर मनन करने के लिए समय है? क्या इस पवित्र पुस्तक को खोलकर रात दिन उस पर मनन करने के लिए क्या हम अपने आप को समय निकाल पा रहे हैं? क्या इसके लिए हम अपने आप में पूरी रीति से समर्पित हैं? और प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए, कलीसिया में वचन की शिक्षा देने के लिए क्या हम इसका अध्ययन करते हैं? सवाल पूछने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। जब दुनियावी लोग दुनिया के काम में लवलीन हैं, पूरे के पूरे समर्पित हैं, वो रात दिन मरते दम तक वही काम करते चले जाते हैं, क्या आप और मैं उस काम को करने में पूरी रीति से समर्पित है? रात दिन प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए समर्पित है? क्या हम रात दिन उसके उपदेश और प्रचार करने के लिए लवलीन हैं?
हमें अपने आप को पूछना है, अपने आप को जांचना है। क्या एक सेवक के रूप में, एक अगुवे के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, सुसमाचार प्रचारक के रूप में, एक प्रेरित के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक कलीसिया का अगुवे के रूप में, एक कलीसिया का अभिन्न अंग होने के रूप में, क्या मैं इन कामों में लौलीन हूँ? या ऐसा कोई और काम इन 3 कामों को छोड़कर दूसरे काम में तो नहीं मन मग्न हूँ? कहीं दूसरे कामों में तो मैं लौलीन नहीं हूँ? अपने आप को पूछना है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता, बेटा जब तक मैं ना हूं, जब तक अपनी मुलाकात फिर ना हो, तो अध्ययन करते रहना, वचन को सीखते जाना। वही है तुझे आगे अगली सेवकाई करने के लिए सक्षम बनाएगा, विकसित करेगा। आप सक्षम होंगे। और फिर बोलता है, मेरे आने तक उपदेश देने में, प्रचार करने में, सुसमाचार सुनाते रहने में, कलीसियाओं की स्थापना करते रहने में, प्रचार करते रहने में लवलीन रहना, उसी में लगा रहना, उसी धुन में बढ़ते चले जाना। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, और सिखाने में, कलीसिया को सिखाने में, कलीसिया को शिक्षा देने में लवलीन रहा। यही तो आदेश हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्गारोहण से पहले देते हैं कि दुनिया की छोर तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया के छोर तक जाना, दुनिया के अंतिम छोर तक जाना, दुनिया के हर जाति भाषा और लोगों के बीच में जाना और सुसमाचार का प्रचार करना, मेरे उद्धार का संदेश उन तक पहुंचा देना, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और उन्हें मेरे चेले बनाना, और सब बातें उन्हें मानना सिखाना जो मैंने तुम्हें सिखाई है। आखिरी जो बिंदु आया है वो वही यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलते हैं कि सारी बातें लोगों को मानना सिखाना, ताकि वे भी यीशु प्रभु जैसे जी सकें, यीशु प्रभु जैसे चल सकें, और यीशु प्रभु जैसे अपने स्वर्ग पिता की इच्छा को हम सब मिलकर पूरी कर सकें। शिक्षा देने का आदेश यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले आपको मुझे सौंपी। इसलिए यहाँ प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कह रहा कि मेरे आत्मिक प्रिय बेटे और मेरे सहकर्मी और प्रभु की कलीसिया के अगुवे, याद रख, प्रभु के वचन को सिखाते रहना, उसे को सिखाते रहना, व्यवस्थित तरीके से कलीसिया को सिखाओ। सिखाना ही एक विश्वासी को आत्मिक उन्नति में बढ़ाता है। जितना ज्यादा हम विश्वासियों को सिखाएंगे, जितना ज्यादा हम वचन की शिक्षा कलीसिया को देते रहेंगे, उतना ज्यादा कलीसिया प्रभु के विश्वास में, प्रभु के भय में, प्रभु की पवित्रता में, प्रभु के कामों में अपने आप को तैयार कर पाएंगे और उस काम में लवलीन रहेगी। आज कलीसिया क्यों सेवा नहीं कर पा रहे, या कलीसिया के लोग सक्षम क्यों नहीं होने पा रहे, कलीसिया के लोग मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे? छोटी सी आंधी तूफान, चुनौतियां, संघर्ष उनको क्यों गिरा कर लेकर चली जाती हैं, उनको क्यों पीछे लौटा देती है? क्योंकि हम में से अधिकतर हम उनको शिक्षा देना चाहिए, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। एक टीचर एक विद्यार्थी को इंजीनियर के रूप में देखना चाहता है। वो टीचर इस विद्यार्थी को कम से कम 18 से 20 साल तक उसको पढ़ाता है। 18 से 20 साल के बाद वो विद्यार्थी इंजीनियर बन जाता है। 18 से 20 साल के बाद वो विद्यार्थी 18 से 20 साल की पढ़ाई के बाद, उम्र के बाद की बात नहीं कह रहा, कम से कम 18 से 20 साल की पढ़ाई के बाद वो विद्यार्थी डॉक्टर बन जाता है,
इंजीनियर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, शिक्षक बन जाता है, और जितने भी व्यवसायिक काम है, चाहे वो सरकारी नौकरी के हिसाब से हो या प्राइवेट सेक्टरों में हो, उसे इतने साल तक पढ़ाया जाता है, शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करवाया जाता है, तब जाकर इतनी बड़ी बड़ी पदवी पर पहुंचकर और इस देश में सेवा करते हैं। हमको भी वैसे ही शिक्षा हमारे कलीसिया के लोगों को देनी होगी। तो हमारे कलीसिया के अगुवे भी, कलीसिया के विश्वासी भी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद प्रभु के बड़े बड़े अगुवे के रूप में उभर कर आएंगे, प्रभु के बड़े बड़े सेवक के रूप में उभर कर आएंगे, सुसमाचार प्रचारक के रूप में उभर कर आएंगे, कलीसियाओं की स्थापना करने वाले के रूप में उभर कर आएंगे, शिक्षा देने वाले शिक्षकों के रूप में, प्रोफेसरों के रूप में उभर के आएंगे, भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं के रूप में उभर कर आएंगे, नई नई जगह पर जाकर कलीसियाओं की स्थापना करने वाले प्रेरितों के रूप में उभर कर आएंगे, और बहुत बड़े बड़े झुंडों के देखरेख करने वाले पासवानों के रूप में उभर कर आएंगे, और समाज की आवश्यकता के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में उभर कर आएंगे। लेकिन ये तब होगा जब उन्हें एक स्कूल में शिक्षा दी जाती है, कम से कम 18 से 20 साल तक शिक्षा देने के बाद एक विद्यार्थी देश के सेवक के लायक बन जाता है। उसी प्रकार हमारी कलीसिया में भी व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हम सेवकों को, कलीसिया को शिक्षित करना होगा। तब जाके 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद हम भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाले, अलग अलग सेवकाई करने वाले अगुवों को हम देख पाएंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि मेरे प्रिय बेटे सहकर्मी, तो अध्ययन करने में लवलीन रहा, तो उपदेश देने में लगा रहा, और तू सिखाने में मग्न रहा, उसी में परिश्रम करते जा। उन्होंने वही जिम्मेदारी अपने जीवन काल में निभाया, इसलिए उनके चले जाने के बाद शिक्षा की कमी नहीं रही, प्रचारकों की कमी नहीं रही, पासवानों की कमी नहीं रही, भविष्यवक्ताओं की कमी नहीं रही, प्रेरितों की कमी नहीं रही, शिक्षकों की कमी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सिखाया, उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने स्वयं अध्ययन किया, और इस रीति से अपने जाने के बाद दूसरी पीढ़ी को प्रभु की सेवकाई के लिए रख कर छोड़ गए, एक धरोहर के रूप में रख के चले गए। आज आपको मुझे भी यही 3 काम करना है, अध्ययन करते जाना है वचन का, उपदेश देते जाना है हमें वचन का, और वचन को कलीसिया को सिखाते चले जाना है। यही आदेश यीशु मसीह आपको और मुझे भी सौंपा, यही जिम्मेदारी एक सेवक के रूप में हमको निभानी है। तब जाके हम मजबूत कलीसियाओं को देख पाएंगे, तब जाकर हम आने वाली पीढ़ी जो प्रभु की सेवा करने के लिए खड़ी रहेगी उसको देख पाएंगे, तब जाकर हम आत्मिक, व्यवहारिक और प्रायोगिक जिंदगी जीने वाले, यीशु मसीह जैसे जिंदगी जीने वाले, यीशु मसीह जैसे सेवा करने वाले, यीशु मसीह जैसे कलीसियाओं की स्थापना करने वाले, यीशु मसीह जैसे आदर्श जीवन जीने वाले नमूने के रूप में हम उभर कर आएंगे। लेकिन इसके लिए हमको व्यवस्थित तरीके से पहले अध्ययन करना होगा, फिर उपदेश देते रहना होगा, और फिर सिखाते रहना। ये तीनों काम बारी बारी से नहीं चलेंगे। हमारी मसीह जिंदगी की सेवकाई में ये तीनों काम एक साथ चलते रहेंगे। अध्ययन हमें करते रहना है, साथ में उपदेश भी देते रहना है, और उसके साथ में शिक्षा भी देते रहना। ये तीनों काम एक साथ चलते चले जाएंगे, तब जाके हम हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा को, आपके और मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को, और जो पवित्र आत्मा जिसने आपको मुझे नया जन्म दिया है, जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में वास करता है, उन तीनों त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हमारा जीवन इस्तेमाल किया जाएगा। यही आदेश आज प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे देना चाहता है।
कि हम सीखने में, उपदेश देने में और सिखाते रहने में लवलीन रहे। आशा करता हूँ आज का यह शिक्षा का संदेश हमें अच्छी रीति से समझ में आया। सेवक होने के नाते, विश्वासी को होने के नाते ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में उतर गया है, और क्यों ना हम प्रभावशाली समर्पित सेवक के रूप में प्रभु की महिमा के लिए हमारा जीवन इस्तेमाल होते रहे। हमें भूलना नहीं है कि हमें सीखना है, उपदेश देना है और सिखाते रहना है। यही 3 जिम्मेदारी अगर हम ईमानदारी से इन 3 कामों में हम लवलीन रहेंगे, प्रभु की अद्भुत योजना हमारे जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा इस देश में और दुनिया के छोर तक होती रहेगी। अंत में हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की धन्यवाद और प्रभु की आशीष हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।